दोस्तों, किसी की कुंडली में भी मंगल देव यदि अपनी उच्च राशि में बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को प्रदान करते हैं। पहले भाव में किसी के भी मंगल उच्च के हों, उच्च के मंगल किस राशि में होते हैं यह पता होना अति आवश्यक है। कभी भी मंगल किसी की कुंडली में 10 नंबर में बैठ जाए तो यह उच्च के मंगल होते हैं और वह 10 नंबर आपकी 12 भाव में कहीं भी आ सकता है। किसी का प्रॉपर्टी स्थान में होगा यानी चौथे भाव में होगा उच्च का मंगल, तो ये मान के चलें आप कुंडली स्वयं खोल लें। कई लोग तो इसमें प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, कई प्रकार के बिल्डर्स हो सकते हैं। यानी जिनका मंगल उच्च का होगा उनको जिस स्थान में मंगल उच्च के होकर बैठेंगे उस स्थान का लाभ तो देंगे ही देंगे। इसके अलावा जहाँ पर उनकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होगी उस घर को भी वह मजबूत कर देंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत जहाँ पर नीच का मंगल किसी का होता है, मान लीजिए चौथे भाव में ही प्रॉपर्टी स्थान में है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी प्रॉपर्टी का काम करता है एकदम तो उसको लाभ होगा, लेकिन बाद में उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ऊपर से मंगल की महादशा अंतर्दशा आ जाए तो और ज़्यादा व्यक्ति को नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस भाव में मंगल ने नीच का फल ही प्रदान करना है। अब नीच के फल में ये नहीं है कि हमेशा ही नुकसान होता है। जब महादशा हो, अंतर्दशा हो या कुंडली के जिस भाव में मंगल नीच के बैठे हों वहीं पर मंगल का गोचर हो जाए, उतने समय में 1 डेढ़ महीने में व्यक्ति की ऐसी की तैसी मंगल देव कर देते हैं। अब किसी का अष्टम भाव में मंगल होता है, नीच का मंगल, तो अष्टम भाव में तब तक वह बुरा नहीं करेगा जब तक मंगल की महादशा अंतदशा या गोचर में अष्टम भाव से नहीं गुजरेगा। अब कई एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं कि मंगल 8 में आपको इसके करके नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में महादशा अंतदशा नहीं देखते। महादशा अंतदशा सबसे मेन मुद्दा होता है कुंडली को परीक्षण करना। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपके मंगल कमज़ोर हैं, मंगल कमज़ोर होने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो साहस होता है, एक्टिविटी होती है, ये क्षमता कम हो जाती है। कोई भी काम फटाफट करने वाला काम बहुत समय बाद करना, यह मंगल की निशानी होती है, क्योंकि मंगल साहस का प्रतीक होता है, क्योंकि यह सेनापति इनको कहा गया है। सेनापति हमेशा अलर्ट रहता है, चौकन्ना रहता है, और यदि सेनापति ही सुस्त हो जाए तो वह हर चीज़ में डिले कर देता है। हर चीज़ व्यक्ति को बहुत समय बाद प्राप्त होती है, वह भी कई उपाय करके और मजबूत मंगल को करने के बाद। आपके मंगल किसी भाव में हैं, आज इसका कोई मतलब नहीं बता रहा मैं। आपके मंगल उच्च के हैं या नीच के हैं, जैसे भी हैं, आज मैं आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। यदि आपके पास अभी तक बहुत संघर्ष करने के बाद भी कोई मकान नहीं बन पाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पाई, पैसा नहीं टिक पा रहा, या फिर राहु के कारण भी आप परेशान, आज मैं इसी के बीच में आपको राहु का भी एक ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ। राहु को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मंगल को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, कई चीज़ों का आज मैं समाधान इसमें बताने जा रहा हूँ वीडियो में। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मंगल की रेमेडी के साथ साथ राहु की रेमेडी, यानी राहु को प्रॉपर तरीके से कैसे कंट्रोल करना है वह भी बताऊंगा। और आपका यदि कोई ज़मीन का मसला है, प्रॉपर्टी का मसला है, या फिर कोई आप अपना स्वयं का घर, अपनी छत नहीं बना पाए, आप रेंट में अभी तक रह रहे हैं, तो यदि यह उपाय आप करते हैं तो आपको अवश्य लाभ हो जाएगा। यह उपाय पूरी सीरियल के साथ बताऊंगा, आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। बाद में ये ना कहें कि हमको नहीं पता चला, क्योंकि आप 2 मिनट के पीछे गलती कर जाते हैं, बाद में रिपीट करते हैं उन चीज़ों को, जबकि मैं यहाँ पर वीडियो में सब कुछ बोल चुका होता हूँ। तो मंगल साहस भी बढ़ेगा, इससे आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। इससे आपके मंगल जितने मर्जी कुंडली के अंदर नेगेटिव हों, नीच हों या राहु के साथ बैठे हों, कैसे भी हों, आपके मंगल प्रॉपर तरीके से ठीक होंगे और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जो मंगल प्रदान कर देते हैं, हर व्यक्ति को प्रदान करते हैं।
आपकी कैपेसिटी के अनुसार यह आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि उपाय करो आप ये बन जाओगे। आप अपने लेवल के अनुसार बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन करोगे। इसमें करना क्या है, यदि तो आपका मंगल कमज़ोर है, पहले अपने मन में यह सोच लें कि आपने यह उपाय किस चीज़ के लिए करना है। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आप अपना कोई मकान खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या आप राहु की शांति करना चाहते हैं। कई बार अंगारक दोष भी होता है, मंगल के साथ राहु भी होता है, तो ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख करके इस उपाय को कर सकते हैं। तो राहु को कैसे कंट्रोल करना है, या आप राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं, मंगल से अच्छे लाभ लेना चाहते हैं, कर्ज आपके ऊपर बहुत बढ़ चुका है, कर्ज की स्थिति से दूर होना चाहते हैं, और यदि किसी ने पैसा भी ले लिया, आपका ठग लिया है, मुड़ के देने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस बहुत डाले हैं। आप जो आपको सही लगे आप वह उपाय कर सकते हैं। और कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या मैं भी ये कर सकता हूँ, तो दोस्तों इसी में बताई गई हैं समस्याएं। आप देखें कि आपकी समस्या इस वीडियो से मैच कर रही है तो आप कर सकते हैं, ये सबके लिए है। तो आज मैं सीरियल बाई बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप कोई ज़मीन खरीद लें या किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएं, आपके मन में इच्छा है लेकिन वह काम नहीं बन रहा, तो आपने एक कोरा कागज़ लेना है, छोटा सा, जितना विजिटिंग कार्ड होता है, उसमें आपने जय श्री राम लिखना, ऊपर जय श्री राम, और नीचे लिखना प्रॉपर्टी, मात्र इतना। और यह लिखना किससे है, लाल रंग के स्केच से। अब उसको एक काम करें, उस पर्ची को फोल्ड करके आप एक शहद की शीशी में अपने सिर से 7 बार घुमा करके डाल देना। आपने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जय श्री राम लिखना है, नीचे जिस काम के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह चीज़ लिख दें। प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी लिख दें। उसके बाद मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बन पा रहा तो उसके लिए कर सकते हैं। कोई ज़मीन लेना चाहते हैं तो नीचे ज़मीन लिख दें, ऊपर जय श्री राम ही लिखना है। अगर आप राहु को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऊपर जय श्री राम, नीचे राहु, उसके बाद सिर से घुमा करके उसको शहद की शीशी में डाल देना आपको। यानी आपकी कोई भी समस्या है तो आपने ऊपर जय श्री राम लिख करके नीचे अपनी समस्या लिख देनी है। कि ये पूरा नहीं लिखना, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, केवल प्रॉपर्टी, व्यवसाय, धन, कर्जा, जो भी कुछ आप लिखना चाहते हैं वह चीज़ें लिख दें। उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ चुके होंगे। अब क्या करना है, अब उस पर्ची को फोल्ड करके आपने शहद के अंदर डालना है, ढक्कन लगा देना है, और इस प्रयोग को आपने केवल मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 10 दिन तक करना है। क्योंकि 10 नंबर राशि में हमेशा मंगल मजबूत हो जाते हैं और प्रभावशाली बन जाते हैं। और यहाँ पर उस शीशी को तैयार करके, छोटी छोटी शीशी मिल जाती हैं मार्केट में, आप 10 शीशियाँ लेके चाहे पहले से इंतजाम कर लें। 10 दिन तक आपने करना ही है, बीच में आपका एब्सेंट हो जाएगी तो आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, यानी आपकी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। आपने मंगलवार से शुरू करके इस प्रयोग को घर में पर्ची डाल के शीशी को बंद करके सीधा जाना है हनुमान जी के मंदिर में। उनके चरणों में, जो बायां चरण होगा, हनुमान जी खड़े होते हैं, उनकी प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उनके बाएं चरण के पास रख दें। जाकर के वही चीज़ मानसिक रूप से हनुमान जी के आगे व्यक्त कर दें और वापस आ जाएं। अगले दिन फिर ऐसा ही करना है। फिर आपने मंगलवार की वेट नहीं करनी, कंटिन्यू करना है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो भी दिन आते हैं आप कर सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पर प्रश्न करेंगे क्या श्राद्धों में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उपाय आप 365 दिन तक कर सकते हो, उपाय में कोई बाधा नहीं है। आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए दिन नियुक्त किए जाते हैं। श्राद्धों में केवल पूजा पाठ का काम नहीं होता, उस समय यदि कोई किया जाता है तो पितृकर्म किया जाता है। आपने उपाय 365 दिन जब मर्जी कर सकते हैं। इसी मंगलवार शुरू करें, श्राद्धों के मंगलवार शुरू करें, जब मर्जी करें, आपको करना है और करके वापस माथा टेक करके वापस आ जाना है। 10 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये मैं नहीं, आप स्वयं कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ मेरा जीवन बदल चुका है, जिस कार्य के लिए आपने बताया मैंने वैसे किया और मेरा वह काम सफल हुआ है। तो दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं
तो मैंने शुल्क की पूरी जानकारी स्क्रीन में दे दी है। शुल्क ये होगा और उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप, उसमें मैं आपको पेमेंट मेथड बता दूंगा, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार। जय जय श्री राधे।